बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जर्नल जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। पेज नंबर 95 सुहेल अफजल साहब की बुक से ओपन कर लें सब लोग। 95 उसमें बेटा वो बता रहा है पेज नंबर 95 अगस्त 2015 को अगस्त 1 को बेटा उसने कारोबार शुरू किया। साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साद ने कारोबार शुरू किया है कितने के साथ? इसका एनालिसिस जैसे कि हम डेली करते आ रहे हैं बेटा, क्या एनालिसिस होगा? इंक्रीज्ड कैश। कैश करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। और जब कारोबार शुरू किया जाता है तो उस अमाउंट को और उन चीजों को मिला के क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल बेटा क्या होती है? फिक्स लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से कारोबार शुरू किया उसने? 50,000। कितने से कारोबार शुरू किया? 50,000 से। तो बेटा ये इसकी नरेशन होगी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कारोबार शुरू किया कितने के साथ? 50,000 रुपए के साथ उसने बेटा कारोबार शुरू किया। उसके बाद बेटा वो नेक्स्ट बता रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000 फ्रॉम अली। अगस्त 5 को उसने चीजें खरीदी हैं, नकद भी खरीदी हैं, उधार भी खरीदी हैं। इंक्रीज्ड परचेजेस। इंक्रीज कितने की नकद खरीदी हैं? 10,000। और उधार कितने की खरीदी हैं? 5,000। यानी 10,000 की नकद खरीदी, 5,000 की उधार खरीदी। तो बेटा उसके पास डेबिट जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 15,000 से। ये परचेजिंग फ्लोटिंग एसेट हमने पहले भी पढ़ा बेटा, फ्लोटिंग एसेट। डिक्रीज्ड कैश। डिक्रीज्ड कैश। कैश बेटा करंट एसेट्स होते हैं और एसेट्स डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। कैश कितना डिक्रीज होगा? 10,000। और उधार जो खरीदी हैं, जिनसे उधार खरीदी जाए उनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर बेटा करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होती है? और उसका बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बेटा इसका एनालिसिस ये आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं, ये वर्किंग है। यहां पे जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, और जिससे उधार खरीदी है, किससे उधार खरीदी है? अली से। किससे उधार खरीदी है? अली से। तो बेटा अली क्रेडिटर है। अली अकाउंट जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 से। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, चीजें नकद खरीदी, एंड और ऑन अकाउंट, और कुछ उधार खरीदी हैं। कुछ चीजें उसने 10,000 की नकद खरीदी हैं और 5,000 की बेटा उसने क्या खरीदी हैं? उधार खरीदी हैं। फिर वो कह रहा है परचेज फर्नीचर 7 को, अगस्त 7 को उसने बेटा बताया परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब उसने फर्नीचर खरीदा तो उसके पास साद के पास फर्नीचर इंक्रीज हुआ। फर्नीचर क्या हुआ? इंक्रीज। फर्नीचर बेटा फिक्स एसेट है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स इंक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? डेबिट। और नकद खरीदा है कि उधार खरीदा है? नकद खरीदा है। डिक्रीज कैश। डिक्रीज कैश। तो कैश बेटा होता है करंट एसेट्स। एसेट डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो जब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो बेटा ये एंट्री पास होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4,000। उसने बेटा 4,000 का फर्नीचर खरीदा और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट। बीइंग नरेशन उसकी लिखी जाएगी बीइंग फर्नीचर
परचेज फॉर कैश, नकद फर्नीचर खरीदा उसने बेटा और वो 4000 रुपए का खरीदा तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद बेटा वो नेक्स्ट बता रहा है 9th को, अगस्त 9 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 एंड अकाउंट 6,000 टू असलम। असलम को चीजें बेची, किसको बेची? असलम को। उसने नकद बेची हैं और कुछ उधार बेची हैं। पहले वो कह रहा है नकद कितने की बेची हैं? 12,000 की। जब नकद बेचेगा तो उसके पास कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड कैश, करंट एसेट्स इंक्रीज हुए, डेबिट होगा 12,000 तो कैश के खाते में जाएगा। उसके बाद बेटा इंक्रीज्ड डेटर, इंक्रीज्ड डेटर बैलेंस, डेटर भी करंट एसेट है और ये भी डेबिट होगा बेटा कितने की? उसको उधार कितने की बेची है? 6,000। ये असलम अकाउंट 6,000 से बेटा डेबिट हो जाएगा। और इंक्रीज्ड सेल रेवेन्यू, इंक्रीज्ड सेल डायरेक्ट रेवेन्यू, ये बेटा समझना है। इसमें सेल में अमाउंट दोनों को प्लस करके लिखेंगे। 12,000 की नकद बेची है और 6,000 की उधार बेची है। जो क्रेडिट होगा बेटा सेल वो कितने से होगा? 18,000 से। कितने से होगा? 18,000 से। कैश अकाउंट डेबिट 12,000, डेटर अकाउंट जो डेटर है उसका नाम असलम अकाउंट डेबिट 6,000 से। और बेटा उसने जो चीजें सेल की हैं, कुछ नकद की हैं, कुछ उधार की हैं, तो दोनों का टोटल करके सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000। 12,000 की नकद बेची हैं, 6,000 की उधार बेची हैं, तो टोटल कितने की बेची हैं? 18,000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट, कुछ चीजें उधार खरीदी और बेची और कुछ उसने नकद बेची बेटा। ये बेटा उसने अगस्त 9 को ये ट्रांजैक्शन, अगस्त 15 को बेटा ये ऑलरेडी भी हम एक क्वेश्चन में ये कर चुके हैं। अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग डिस्काउंट 200। अली का अकाउंट देखना है। अली क्रेडिटर था, उससे हमने 5,000 की चीजें खरीदी थी। अब इसके अकाउंट को सेटल किया। सेटल करने से मुराद है वो क्रेडिट है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या किया? डेबिट। क्रेडिटर था, अब खत्म करेंगे तो वो डिक्रीज्ड क्रेडिटर, डिक्रीज्ड करंट लायबिलिटी बेटा डिक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। कितने से? 5,000 से। ये अली का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अली का अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? डिक्रीज कैश, उसको पैसे दे दिए, डिक्रीज कैश। करंट एसेट्स, एसेट्स डिक्रीज होंगे तो बेटा उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्रेडिट कितने से करेंगे? उसने कहा जी 200 डिस्काउंट है उसमें, तो कितने से क्रेडिट करेंगे? 4800 से। और जो डिस्काउंट उससे रियायत कितनी रिसीव की है? इंक्रीज्ड डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा। जब पैसे देते हैं तो उससे रियायत वसूल करते हैं, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट रेवेन्यू है 200। कितनी है? 200 बेटा। अली अकाउंट डेबिट होगा, अली अकाउंट जितने से क्रेडिट था, कितने से क्रेडिट था? 5,000 से। जब सेटल करेंगे तो उतने से डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 4800 से। कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा? 4800। और डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड 200। बीइंग अली अकाउंट सेटल्ड, बीइंग अली अकाउंट सेटल्ड, अली का अकाउंट सेटल किया। लास्ट ट्रांजैक्शन बेटा उसकी हुई 25 अगस्त को। 20 असलम अकाउंट सेटल्ड अलाउइंग डिस्काउंट 200। अब असलम का अकाउंट देखेंगे, ये असलम है। असलम को उधार चीजें बेची हुई थी 6,000 की, उसका अकाउंट, इससे इसका मतलब इससे पैसे लेने थे, डेटर है ना, इससे पैसे लेने हैं
ये 6000 है, उसने कहा जी इसको 200 रुपया डिस्काउंट लो कर दिया, तो इसका भी अकाउंट सेटल कर दिया। इसका मतलब है हमारे पास कैश कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज कैश, कितना कैश इंक्रीज होगा 5800, कितना होगा बेटा, करंट एसेट्स इंक्रीज हो, देखिए 6000 लेना था, 200 डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब है बेटा हमने उससे कितना कैश रिसीव किया 5800। डिस्काउंट उसको जो अलाउ किया इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट उसको दे दिया बेटा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो तो वो भी डेबिट होते हैं, वो कितना है 200, तो हमने अकाउंट सेटल करना है, अकाउंट असलम डेबिट था, डेबिट को सेटल करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। डिक्रीज्ड डेटर बैलेंस, डेटर अकाउंट, करंट एसेट्स बेटा डिक्रीज हो तो उनको क्या करते हैं क्रेडिट, क्या करते हैं क्रेडिट। ये असलम जो है इसका अकाउंट सेटल हो जाएगा, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे जब उसका अकाउंट सेटल करना है तो कैश की रकम उसने बताई है हमें कि 200 डिस्काउंट देंगे तो कैश की रकम आ जाएगी 5800, कितनी आ जाएगी 5800। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड तो वो डेबिट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, वो 200, और ये अकाउंट हमने सेटल करना है असलम 6000 से डेबिट था, कितने से डेबिट था, सेटल करेंगे तो उसको क्रेडिट कर देंगे, असलम अकाउंट 6000 से बेटा ये क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग असलम अकाउंट सेटल्ड, ये जो असलम अकाउंट था उसका अकाउंट क्या किया सेटल्ड कर दिया। ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 10 है सोहेल अफजल साहब की बुक पे पेज नंबर 95 है, किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है? ओके बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।